Hello students, myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is the lecture number 6 of trigonometry of standard 11 mathematics. और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर ये आपको नहीं पता चला, अगर सपोज करें कि ये यूनिट सर्कल वाला टॉपिक अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट रह गया है तो आप आगे के ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो 11th के हो चाहे वो 12th के हो, वो सब में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से आपके मार्क्स कटेंगे। और नॉट ओनली इन मैथ्स बट फिजिक्स में भी आपको यही परेशानी होने वाली है। तो अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का ये जो टॉपिक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, वो आपको समझना बेहद ही जरूरी है, जो कि यूनिट सर्कल है। और अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर आपने आगे के चैप्टर्स ना चालू करते हुए ये ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों स्टार्ट किया, और ट्रिग्नोमेट्री पूरे 11th में सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है और यही हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। उसका रीजन ही ये है कि आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में, मतलब 12th में और साथ ही साथ फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक चले तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। बेसिक से हम सीखेंगे इसको और अभी आपके पास बहुत ही बढ़िया टाइम है, बहुत ही अच्छा आपके पास टाइम है, तो इसको हम कवर कर सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 मीटर हो या 1 किलोमीटर। बट यूनिट की वैल्यू 1 होती है। आप चाहे किसी भी यूनिट उसको लगा ले, चाहे वो मीटर सेंटीमीटर किसी में भी लगा ले, तो जिसकी रेडियस, सर्कल की बात हम कर रहे हैं, तो सर्कल को हम इसी तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। सर्कल का मेजरमेंट क्या है? तो सर्कल का एक ही बेसिक मेजरमेंट है, उसकी रेडियस। जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, ऐसे सर्कल को हमें कंसीडर करना है। मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। पहले टॉपिक का नाम लिख देता है यूनिट सर्कल। और मेरे हर एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सपोज कि ये एक सर्कल है और ये जो सर्कल है वो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो जेडबल से रिलेटेड था, क्लॉक वाला। उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो हम 360 डिग्री रिवॉल्यूशंस, 360 डिग्री का एंगल वो कंप्लीट करता है। बट ये 360 डिग्री एंगल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं एज पर द एक्सिस इंटरसेक्टिंग, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं यहां पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यहां से इस तरह से यू, दैट इज द एक्स एक्सिस, उसको मैं बताऊंगा एक्स एक्स डैश, और यहां से मैं उसको वाई एक्सिस से इंडिकेट करूंगा और वाई एक्सिस वाई वाई डैश से मैं इसको इंडिकेट करूंगा। और यहां पे जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट ओ। यहां पे ये जो पूरा 360 डिग्री का एंगल था वो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसमें जो फर्स्ट राइट हैंड साइड टॉप में जो फर्स्ट है, दैट इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आप 9th में सीख के आए हो। जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे थर्ड और यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हम क्वाड्रेंट के नाम इंडिकेट कर देते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब
नई चीज हमें इसमें क्या सीखनी है, तो सबसे पहला पॉइंट जो नई चीज सीखनी है उसमें कि ऑलवेज आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही एंगल को कंसीडर करना है। क्या? ऑलवेज कंसीडर द एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां से होती है? ये कंसीडर ऑल द एंगल्स, यहां पे मैं पॉइंट लिखता हूं, कंसीडर all the angles with respect to positive x-axis. Consider all the angles with respect to positive x-axis. Positive x-axis मतलब कि ये ओरिजिन से राइट में जो x-axis है, जो OX से हम इसको इंडिकेट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही सारे एंगल लेने हैं। मतलब कि यहां से एंगल स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एंगल होगा तो वो होगा 0। यहां से फिर जिस तरह से वो आगे बढ़ेगा वो कुछ ना कुछ एंगल बनाता जाएगा, जैसे कि यहां पे इस तरह से है तो 0 एंगल है। जैसे ही वो धीरे धीरे ये ऊपर उठता है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, 1 2 3, फिर 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, और जब वो परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएगा तब वो बनाएगा 90 का एंगल। सो आपको पता है कि यहां पे बनेगा 0 का एंगल, यहां पे बनेगा 90 का एंगल, वापस से अभी आगे बढ़ता ही जाएगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट आ जाएगा तो ये 90 और दूसरे 90 मिलके बन जाएंगे 180 डिग्री का एंगल। ये मैं सारे मेजरमेंट डिग्री में ही अभी बता रहा हूं। वापस से अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पे 180 से वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर 270 में, यहां पे 270 में ये कन्वर्ट होगा, एंड देन आफ्टर वापस से वो आगे बढ़ता जाएगा तो ये कन्वर्ट होने वाला है 0 से वापस से 360 डिग्री में, यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, 360 डिग्री यहां पे मिलेगा। मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 9 9 9 9 9 4 36, देन दैट्स व्हाई इट इज 360 डिग्री एंगल। ओके, सो यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से पता चला होगा कि ये सर मेजरमेंट आपने जो बताया कि ये 0 से 90 है, 90 टू 180 है, 180 टू 270 एंड 270 टू 360। दैट मींस कि हम यहां पे कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? देखिए, तो यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी का कांटा ये डायरेक्शन में घूमता है, 12 से लेके यहाँ पे इस तरह से घूमता है, बट इसकी कोई अपोजिट डायरेक्शन होती है, यहां से इसकी अपोजिट हम जा रहे हैं तो ये बोली जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ऑलवेज यूनिट सर्कल के मामले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेगेटिव एंगल भी दिया हो सकता है। अब नेगेटिव एंगल क्या होता है? सो नेगेटिव एंगल होता है कि अब आप एंटी क्लॉकवाइज में ना जाते हुए अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे देन वो नेगेटिव एंगल होगा। जैसे कि यहां से मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे मिलेगा 0 से लेके यहां पे -90 डिग्री एंगल, यहां पे -180, यहां पे -270 और यहां पे -360 हो जाएगा। फिर अगर हम क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल लेना पड़ेगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल लेना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? सो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अभी ये जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है वो
डिग्री, मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिग्री मेजरमेंट आप 10 तक यूज करते थे, वहां तक सही था, लेकिन 11, 12 और हायर स्टडीज में आपको ऑलवेज रेडियन मेजरमेंट ही याद रखना है। तो 0 को रेडियन में 0 ही बताते हैं। मैंने रेड इंक से यहाँ पे डिग्री सारे मेजरमेंट लिखे हैं, अब ब्लैक इंक से मैं यहाँ पे सारे रेडियन मेजरमेंट लिखने वाला हूं। तो 0 रेडियन में 0 ही होता है। 90 को रेडियन में हम लिख सकते हैं π/2, इट इज π/2। 180 को हम लिख सकते हैं पाई। 270 को हम लिख सकते हैं 3π/2। 270 को हम लिख सकते हैं 3π/2 एंड 360 को हम लिख सकते हैं 2π। ठीक है, कन्वर्जन हमने रेडियन जब किया था तब मैंने बताया था 2π = 360, दैट्स व्हाई ये 2 से डिवाइड हो गया, π = 180 हमने बताया था। ठीक है, सो उसी तरह से ये कन्वर्जन हो सकता है। तो ये सारे रेडियन मेजरमेंट पे भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। सो ये 360 जहां पे 2π है। अब जैसे कि यहां पे एक सर्कल रोटेट हो रहा है तो 360 है। अगर कभी एंगल 2 या 3 रोटेशन भी कंप्लीट करता है, जैसे कि एक हमने व्हील का एक एग्जांपल देखा था एक्सरसाइज 3.1, a wheel makes 12 revolutions, ऐसा एक अपने एग्जांपल देखा हुआ है। तो वहां पे क्या आता है, अगर एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो 360, दूसरा अगर कंप्लीट हुआ तो 360 का डबल 720 भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो आगे बढ़ता है। इस तरह से ये एंगल ऑलवेज पॉजिटिव में आगे बढ़ता है। तो रेडियन में आपको ऑलवेज याद रखने की चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो है कि जहां पे 2π है वहां पे ऑलवेज इवन पाई ही आएंगे। इवन पाई का मतलब है 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, इस तरह से यहां पे आएगा राइट हैंड साइड। और जो ऑड पाई होंगे जैसे कि पाई, उसके बाद 3π, 5π, 7π, 9π, वो सारे इधर लेफ्ट साइड ही आएंगे, समझ रहे हो। सो ऑड सारे जो पाई है वो लेफ्ट साइड ही आएंगे और सारे जो इवन है वो राइट साइड ही आएंगे। सेम वे यहां पे भी वो रिपीट होता जाएगा। कैसे, π/2 3π/2, 5π/2 7π/2, 9π/2 11π/2, इस तरह से इंटरचेंज होता जाएगा। ऊपर π/2 में इस तरह से इंटरचेंज होगा और पाई में आपको इवन ऑड से याद रखना है, लेफ्ट साइड ऑड आएंगे, राइट साइड इवन आएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में याद रखना है, ऑल एसटीसी जिसको बोलते हैं ऑल एसटीसी। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑल यहां पे होता है एस, यहां पे होता है टी और यहां पे होता है सी। ऑल एसटीसी का रूल इसको बताया जाता है, ऑल एसटीसी, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑल। अगर याद रखना है तो वैसे याद रह ही जाएगा, अगर नहीं याद रहता है तो आप इसको ये भी बोल सकते हो ऑल सचिन तेंदुलकर। अब इसमें कुछ लॉजिक मत जोड़ना कि सर तेंदुलकर का तो सी थोड़ी आता है, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो ऑल एसटीसी। ठीक है, सो ऑल का मतलब है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पे मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से किसमें कौन पॉजिटिव रहने वाला है वो चीज मैंने आपको यहां पे बताई। ऑल का मतलब है सारे 6 के 6 साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एस आता है, एस का मतलब है साइन। एस का मतलब क्या लेना है आपको, साइन। और नॉट ओनली साइन, साइन के साथ उसका जो इनवर्स है वो कॉसेक भी आपको कंसीडर करना है, साइन एंड कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टी आता है, टी का मतलब होता है टेन।
t का मतलब होता है 10, बट नॉट ओनली 10, cot भी आपको इसके साथ कंसीडर करना है। तो 10 एंड cot आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ में आता है c, पता चल गया होगा आपको, c का मतलब लेना है आपको cos और cos का इनवर्स sec। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये रूल है ऑल एस टी सी का रूल। अब ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लेंगे वो इस पे ही डिपेंड करेगी, इस पे ही ये रिलाई करेगी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम किसके ऊपर से ले सकते हैं। तो ये ऑल एस टी सी का रूल आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ दूसरी एक बात कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम नेगेटिव जा रहे हैं। तो यहां पे मैं वो इंडिकेट कर देता हूं कि अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो मैं नेगेटिव जा रहा हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो मैं पॉजिटिव जा रहा हूं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम जाएंगे पॉजिटिव की ओर, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम जाएंगे नेगेटिव की ओर। ओके ना, अभी इसके ऊपर से हमें इसका यूज कहां पे करना है। तो एक सम मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये कन्वर्जन होते हैं। और आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो वही चीज है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, बट वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको 90 माइनस थीटा वाले ही वैल्यूज आती थी। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा आप लिखते थे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आप लिखते थे साइन थीटा। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आप लिखते थे tan थीटा। वैसे ही सेक एंड कॉसेक दो की पैर हमने सीखी थी। बट यहां पे 90 के अलावा अगर कोई भी एंगल होता है, चाहे वो 3π/2 हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो 2π हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये यूनिट सर्कल का पूरा टॉपिक आपको बताया। अब इसमें करना क्या, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सपोज यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं फर्स्ट नंबर का साइन में लिखता हूं 3π/2 माइनस थीटा अगर हमें दिया है 3π/2 माइनस थीटा, अगर ऐसा एक आपको फंक्शन दिया है और आपको ऐसा पूछा है कि इसमें आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू आप फाइंड करो। अगर हमें ऐसा पूछा है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो तब इसके कुछ 10-20 सम आप प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप, तब मेथड क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको स्टेप याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप भी ये सारी चीज पढ़ पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो इसमें है वो ये है, इसके मैं स्टेप्स यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है कि सिलेक्ट द क्वाड्रेंट, सिलेक्ट द क्वाड्रेंट। आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखना ही नहीं है कि साइन है या कॉस है या टेन है, कुछ भी है, व्हाटएवर, वो मैटर नहीं करेगा। हमारे लिए मैटर करेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब क्वाड्रेंट सिलेक्ट करने के लिए इसको आप भूल जाओ, ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी मना किया कि इसको आपको देखना ही नहीं है। आपको देखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखना है आपको 3π/2 या 2π, पहले कौन सा दिया है, मतलब जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी ये चार में से ही कोई वैल्यू होगी, चाहे वो 2π, π/2, पाई या 3π/2, ये चार में से ही कोई एक वैल्यू यहां पे होगी। और
अगर ये चार में से कोई वैल्यू नहीं होती है तो क्या करना है, वो हम एक्सरसाइज 3.2 के जो सम्स करेंगे उसमें कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ बेसिक्स हमें पढ़ना है जिसमें हम ये जो चार दिए हैं उसमें क्या कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहां पे हमें दिया हुआ है 3/2। अब 3/2 जो दिया हुआ है उसको हमें कंसीडर करना है। सपोज कि 3/2 यहां है तो उसको हम देखेंगे। अब देखना है 3/2 के बाद साइन कौन सी है, तो आपको दिख रही है माइनस की साइन। तो माइनस की साइन होती है तो आपको कहां पे जाना होता है, क्लॉकवाइज। तो 3/2 से अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया हमने किस तरह से क्वाड्रेंट सिलेक्ट किया। पहले देखना है आपको ब्रैकेट में पहली चीज कौन सी दी हुई है, तो हमने देखा कि 3/2 है सर। अब 3/2 है तो उसके बाद साइन कौन सी है वो सेकंड देखना है। साइन है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे। सो अवर क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सिलेक्ट हो गया है। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये रहता है कि एज पर द सिलेक्टेड क्वाड्रेंट, एज पर द सिलेक्टेड क्वाड्रेंट check the value of given trigonometric functions, given trigonometric function। क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू चेक करो वो क्वाड्रेंट में। जैसे कि हमें यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया है क्वेश्चन में, देखो अब देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। पहले स्टेप में हमने मना किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं देखना है, क्वाड्रेंट सिलेक्ट होने के बाद ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना है। साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा आया था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता क्या है, जैसे कि यहां पे साइन का हमने कुछ जिक्र किया है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम टी की बात कर रहे हैं, टी मतलब कि tan एंड cot। तो हमने ये बताया कि tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे जो भी आएंगे वो सारे होंगे नेगेटिव। सो यहां पे साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे हम सबसे पहले साइन कर देंगे नेगेटिव की, ठीक है। इसका जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव ही होगा, बिकॉज यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसकी साइन कर दी है माइनस। अगर साइन की जगह पे यहां पे tan या cot होता तो उसको हम एज इट इज पॉजिटिव ही रखते। समझ रहे हो, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने वैल्यू लिखनी है। चेक द वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो। यहां पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको ये करना है, चेक वेदर the trigonometric function, whether the trigonometric function changes or not। चेक करो कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। अब मैं यहां पे चीज वो बताने वाला हूं कि कब होगा और कब नहीं होगा। जैसे कि पाई एंड 2π वाले फंक्शंस आते हैं ना, मतलब कि एक्स एक्सिस आती है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर π/2 या 3π/2 दैट मीन्स कि y एक्सिस वाली चीज आती है तो फंक्शन चेंज होता है। अब चेंज होता है तो वो क्या होता है, चेंज होता है अगर तो चेंज होके क्या होता है, तो वो होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, कॉसेक का सेक एंड सेक का कॉसेक। इस तरह से चेंज होते हैं जो कि आप 10th में पढ़ चुके हो। इंटरचेंजेबल फंक्शन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के चेंजेस थे वही इसमें चेंज करने हैं, ठीक है। सो यहां पे हमें ये चीज देखनी है कि हमारे पास ये जो पहली चीज है वो ये चारों में से कौन सी है। तो 3π/2 है,
जो कि हमारे y एक्सिस की वैल्यू है, और y एक्सिस की वैल्यू दैट मींस की फंक्शन चेंज होगा। सो चेंज होगा तो क्या होगा, साइन का कॉस में कन्वर्जन हो जाएगा। सो साइन का हम लिख देंगे क्या, कॉस और थीटा। अब इतना लिखने के बाद आपको ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, जो कि आगे ये जो 4 वैल्यू थी वो अब नहीं लिखनी है, आपको ओनली एंड ओनली एंगल थीटा लिख देना है, माइनस कॉस थीटा, ये इसका आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती जैसे कि 30 होती तो cos 30 की वैल्यू हम लिख देते √3/2। सो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम यूनिट सर्कल के ऊपर से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रहा है तो मैं इसका एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हमें दिया हुआ है tan पाई प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, कुछ भी ये वैल्यू हो सकती है, बट मैं ओनली यहाँ पे जनरली थीटा ही ले रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब tan पाई प्लस मेथड के हिसाब से जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं नहीं लिखता हूं, आपको देखना है ओनली ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहला लिखना है पाई, मतलब कि क्वाड्रेंट सिलेक्ट करो। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्ट द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सिलेक्ट करने के लिए पाई दिख रहा है आपको, पाई यहां पे है। अब जाना है पाई प्लस में, पाई प्लस, प्लस मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप घूमोगे तो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट सिलेक्ट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। tan यहां पे पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो सर t है तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब बात करते हैं इसका फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, तो यहां पे ब्रैकेट में पहले क्या दिया हुआ है, पाई। पाई है दैट मींस की x एक्सिस है, और x एक्सिस फंक्शन चेंज नहीं करता है। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो tan का tan ही होगा। और अभी हमने सिलेक्टेड क्वाड्रेंट के ऊपर से देखा कि फंक्शन पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो इसकी साइन पॉजिटिव ही होगी, और ये बन जाएगा थीटा, tan थीटा। सो tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे tan थीटा। समझ में आया। नेक्स्ट इज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब याद करो, स्टैंडर्ड 10 में आपने cos 90 माइनस थीटा देखा था, पाई बाय 2 तो वही होता है 90। देखो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ठीक है, बट कैसे होता है, बाय रूल हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट सिलेक्ट द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सिलेक्ट करो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 यहां पे है, माइनस मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे आप, इधर जाओगे, माइनस मतलब इधर, इधर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, फर्स्ट में तो सर सब पॉजिटिव होता है, तो cos भी तो पॉजिटिव होगा। और cos है और पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मतलब कि y एक्सिस जो कि फंक्शन चेंज करेगा, चेंज करेगा तो cos का क्या करेगा वो, साइन, इसलिए हम इसका लिखते हैं साइन थीटा। अब पता चला कि क्यों cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों लिखा जाता है, दिस इज अ रूल। समझ में आया। 10th में आपने डायरेक्टली याद रखे थे 6 फॉर्मूला, अब उसका हमने पूरा थियोरेटिकल व्यू देखा है कि किस तरह से ये कन्वर्ट होता है। उसके ही साथ साथ हमने दूसरे भी एग्जांपल्स बहुत सारे देखे हुए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि साइन 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई कहां पे दिख रहा है बच्चों, 2 पाई यहां पे है, माइनस मतलब कि क्लॉकवाइज जाओगे आप, कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन कैसा होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, बिकॉज कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव हो गए, साइन होगा नेगेटिव, इसकी साइन हम लिख देंगे माइनस। और 2 पाई है तो क्या फंक्शन चेंज होगा, एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन
और थीटा रहेगा। बहुत ही इजी चीज बना दी ना आपने। 5 सपोज की हमें दिया हुआ है 10 3π/2 प्लस थीटा। 10 3π/2 प्लस थीटा। अब चेक करो 3π/2 कहां पे दिख रहा है सर, यहां पे 3π/2 प्लस प्लस मतलब कि इधर की इधर, प्लस मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इधर जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सर नेगेटिव है 10, तो इसकी साइन कर देंगे नेगेटिव। और 3π/2 है जो कि फंक्शन चेंज करेगा, तो 10 का क्या करेगा वो कॉट थीटा, है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज 6 नंबर, कॉट π/2 प्लस थीटा। कॉट π/2 प्लस थीटा। π/2 कहां पे दिख रहा है बच्चों, ऊपर। प्लस में जाओगे तो कहां पे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट मिला, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव होगा। π/2 y एक्सिस है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉट का हो जाएगा tan थीटा, मिलेगा हमें। समझ रहे हो किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। 7 नंबर, अब लेते हैं एक सेक वाला एक ले लेते हैं, सेक पाई प्लस थीटा ले लेते हैं। sec pi plus theta, pi plus which quadrant, pi plus that is the third quadrant। थर्ड में sec कैसा होता है, नेगेटिव। अब थर्ड में अगर sec नेगेटिव है साइन कर देंगे माइनस, बट पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं करने देगा, sec का sec ही लिखेंगे और यहां पे मिल जाएगा थीटा, sec थीटा। एक और लेते हैं, cos 2π प्लस थीटा। चलो cos 2π प्लस थीटा क्या होता है, cos 2π प्लस थीटा। 2π प्लस का मतलब क्या होता है, 2π इधर है, प्लस मतलब और हम ऊपर जाएंगे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो 2π में हम प्लस में जाएंगे तो क्वाड्रेंट मिलेगा हमें फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं तो cos भी पॉजिटिव होगा। 2π है तो फंक्शन चेंज नहीं करने देगा, cos का cos ही मिलेगा, थीटा मिल जाएगा cos थीटा। ठीक है, सो इस तरह से हम फंक्शंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो ये मेथड अब आपको पता चल गई होगी, इसका यूज कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे। उसके पहले ये जो सारे सम मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया है वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, नोट डाउन करके आपको इसको याद रख लेना, अपनी नोटबुक पे इसको नोट डाउन कर लेना। ये सारे एग्जांपल्स तो आप नोटबुक में लिखोगे ही, साथ ही साथ कुछ में और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन पर्सनली कांटेक्ट करो मुझे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको।